वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। सिगाची इंडस्ट्रीज बेसिकली एक फार्मा स्लैश फूड कंपनी स्लैश कॉस्मेटिक कंपनी भी है। बेसिकली ये इनपुट प्रोवाइड करती है हर एक इंडस्ट्री को। लाइक होता है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके। जैसे आप देख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स, फार्मा, न्यूट्रिस्यूटिकल और फूड्स में इनका मेजर काम है। बहुत सारा प्रोडक्ट्स है इनका। लाइक होता है ना, वो बहुत केमिकल कंटेंट और वो सब बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, ये आपको इतने काम का नहीं है। मेजर काम इनका एपीआई और बाइंडर्स बनाने में है, सबसे ज्यादा इनका जो काम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा मेरे को वो बताने के लिए, जो इनका मेजर प्रोडक्ट है वो उसका नाम है माइक्रो सेल्यूलोस। लाइक होता है माइक्रो स्टैलिन सेल्यूलोस, ठीक है। इसका जो मेजर काम है वो है लिक्विडिटी या यील्ड या टेक्सचर प्रोवाइड करना बेकरी, डेयरी, फ्रूट्स, ये सब चीजों में। लाइक होता है ना, लाइक खाद बढ़ाने में हेल्प करता है उस चीजों का। अगर आप देखें तो 712 बिलियन का मार्केट अभी है। लाइक होता है ना, एज ऑफ डेट, लाइक होता है ना, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाला है। कुछ कुछ एस्टिमेट के हिसाब से 712 का हो जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ बोल रहे हैं 1.68 का। इतना डिस्पैरिटी इसीलिए है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ देखिए, ये कंपनी जो है इसका फार्मास्यूटिकल विंग में 30 to 40% ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मार्केट शेयर है जिसका वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉस्मेटिक 15 to 20, फूड 20 to 25। आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ ये फूड वाला बिजनेस 40% एक हेवी चंक ले लेता है। और फार्मा स्टेबल हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि कोविड के बाद इनका जो इनटेक है वो थोड़ा गिरने का संभावना है। आज एक और चीज मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे देखिए, टैल्कम पाउडर, फेस स्क्रब्स, जेल, क्रीम, लोशन, हर चीज में डलता है। खाना, इंस्टेंट फूड, फूड बेवरेज, कन्फेक्शनरीज, ये देखिए टैबलेट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, पावर बैंक, हर चीज में इनका एक। और देखिए हर एक कंपनी लेती है इनसे, हिमालय से लेके, लाइक होता है ना, आईपैक से लेके एकदम हाई एंड से लेके लो एंड फार्मा सब ले रहे हैं इनसे। इनका जो तीन मेजर फैक्ट्रीज है वो है जुनेजा में, दहेज में और हैदराबाद में। और अब देखिए अगर तो 75% एक्सपोर्ट का काम है। ये सब एपीआई जो होता है वो इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा करके होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक होता है एफडीआई इंडिया के अंदर में, लाइक होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। और लाइक होता है ना, फॉरेन कैश फ्लोज भी इनके बेटर हो रहे हैं। वाई अगर आप देखिए ऑपरेशनल रेवेन्यू का किस हिसाब से जंप हुआ है, तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो फटाफट से आ जाते हैं शेयर के ऊपर में। सिगाची इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे ना, तो 930 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत बड़ा शेयर नहीं है ये, ठीक है। बट अगर आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जहाँ बिल्ड है, एक सेफ जगह में है, कोई ज्यादा वॉलिटिलिटी और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सब जगह। अगर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स होता है ना, थोड़ा सा प्लमेट किया है सितंबर के बाद में। तो मेरे हिसाब से ये अभी जो रिबाउंड आएगा उसमें ये वापस उठ सकता है, क्योंकि आई थिंक फार्मा और फूड इंडस्ट्री वापस से पिकअप कर रहा है, कॉस्मेटिक्स भी कैचअप रेस में है। अगर आप वाई वाई देखें तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअली ग्रोथ ही हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बम्पर हिसाब से तो नहीं बढ़ रहा है, बट यहाँ पे देखिए तो 40 से 44 हो गया है। लाइक 10% का तो फिर भी रिटर्न आ ही रहा है कम से कम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो तीन फैक्ट्री इनके नाम पे, उसके बाद 45 करोड़ का इसे डेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए कि डेट मिनिमाइज करना। और लॉन्ग टर्म डेट तो सिर्फ वन का है, शॉर्ट टर्म मतलब कैश, वो वर्किंग कैपिटल लोन है वो 39। ये आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब इनको एक्सपेंशन मोड में जाना होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, देखिए मैं मना नहीं करूंगा, एफआईआई अपना पोर्शन को काट रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली देखें ना, तो एफआईआई वापस अपना पोर्शन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है मेरे हिसाब से। ये शेयर में ऑप्टिमिज्म आना चाहिए आने वाले टाइम में। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे ना, तो जब से इसका आईपीओ आया है उसके बाद से इसका गिरावट ही आया है। इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो है 336 का। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस शेयर को खरीदना है, तो आपको 280 के लेवल्स का वेट करना चाहिए। 280 से नीचे, 280 से 250, मेरे हिसाब से वो एक लेवल होगा जहां पे आप इसको बाई कर सकते हैं। टारगेट्स अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे हिसाब से ये शेयर आउट परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में। और 600 प्लस के टारगेट्स है, पर आपको साल भर होल्ड करना पड़ेगा इसको। तब जाके ही आपको टारगेट्स मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जिटर होगा फील आपको, क्योंकि क्या है कि कंपनी का जो इनपुट्स होगा और होता है ना ये सब, उसमें जिटर फील होगा। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में होता है ना, कमोडिटी प्राइसिंग बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। तो इसीलिए कंपनी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू इस कंपनी का बहुत अच्छा है। जिसके आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।